नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लोकना। आप देख रहे हैं अब तक लाइव। आज मैं आया हूँ माँ यशोदा के गांव मेहराना में। ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हो, ये माँ यशोदा का घर है, प्राचीन घर है। यहीं यशोदा मैया का जन्म हुआ, खेली कूदी बड़ी हुई। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे नंदगांव है, वो ससुराल है नंद यशोदा मैया की। तो आपको भीतर मंदिर के दर्शन कराएंगे। यशोदा मैया का घर है, भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा, उनका घर है ये। प्रांगण आ जाइए। ये प्राचीन मंदिर है, यशोदा मैया का घर मेहराना गांव में। और यहीं पर यशोदा मैया का जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा। आप देखो, आज जन्मदिन है तो भव्य उत्सव हुआ है यहाँ पर। नंदगांव मेहराने की समाज यहाँ बैठी और बधाई स्वरूप भजन गाए गए हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हो, दिव्य दर्शन है माँ यशोदा के। 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के समय का। और यहाँ पर पुजारी महाराज से हम जानना चाहेंगे, महाराज जी थोड़ा प्रकाश डालें मंदिर के बारे में और बताएं। श्री राधे, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। देखिए, इस गांव का नाम है मेहराना। ये यशोदा मैया का मायका है, जैसे कहते हैं जन्म स्थान। यशोदा मैया जो वात्सल्य रस की मूर्ति है, ठीक है, जिनकी प्रेम पाने के लिए ठाकुर जी ने अवतार लिया था, ठीक है, तो वो उनका जन्म स्थान है, ठीक है, यशोदा मैया का। यशोदा मैया के जो माता पिता थे वो यही रहते थे, ठीक है। तो उनके नाम था सुमुख, उनके जो उनका वो उनका निवास स्थान थी। तो यही यशोदा मैया का पूरा परिवार, उनके 3 भाई थे, 2 बहन थी, ठीक है, यशोदेवी, और ऐसे करके काफ़ी सारा पूरा परिवार था। तो वैसे ही नंद बाबा तो यहीं से मतलब यशोदा मैया का जन्म हुआ और यहीं से वो बिहार के नंदगांव गई। तो यशोदा मैया बहुत ही ज़्यादा वात्सल्य रस की, जैसे कहते हैं अनुराग की मूर्ति होती है, ठीक है, वो है। तो इस त्रिलोकी में वात्सल्य रस के जितने भी भक्त हैं, जितने भी वात्सल्य, उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम यशोदा मैया का आता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो यशोदा मैया कृष्ण को इतना अत्यधिक प्रेम करती थी, इतना अत्यधिक प्रेम करती थी। वैसे ही ठाकुर जी ने भी यशोदा मैया का पूरा जग में गाया है। कृष्ण कहते हैं, मुझे कृष्ण कहने से ज़्यादा यशोदा नंदन कोई कहता है तो ज़्यादा मुझे आनंद आता है। कोई मुझे यशोदा मैया के नाम से पुकारे, मुझे नंद बाबा के नाम से पुकारे, कोई मुझे कृष्ण कहे तो इतना आनंद नहीं आता जितना मुझे कोई कहे नंद दुलार है, या यशोदा नंदन है, या राधा कांत, या राधा रानी के नाम से तो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे राधा रानी माधुर्य रस की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वैसे यशोदा मैया वात्सल्य रस कहते हैं, वात्सल्य साख रस होता है, तो वात्सल्य रस की सर्वश्रेष्ठ भक्त है, संसार में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है, ठीक है। तो लोकी में कोई नहीं है जितना प्रेम ठाकुर जी वात्सल्य रस का जो प्रेम किया है। जब कृष्ण आते थे, यशोदा मैया के गले लगते थे, तो यशोदा मैया का पूरा आंचल ऐसे भीग जाता था, उनके प्रेम से द्रवीभूत हो जाता था, ठीक है। जब कृष्ण गाय चराने जाते थे, यशोदा मैया की पलकें जब तक निहारती थी, जब तक कृष्ण की अंतिम मतलब दर्शन न हो जाए, जहाँ तक वो चलते चलते दिखना बंद हो जाए। तो डेली कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाना, सुंदर सुंदर माखन बनाना, इतना प्रेम दिया यशोदा मैया ने, इतना प्रेम दिया है कृष्ण को कि संसार में इतना प्रेम ठाकुर जी ने कहीं नहीं पाया। इसलिए त्रिलोकी में सबसे ज़्यादा ठाकुर जी वात्सल्य रस में यशोदा मैया को ही प्रेम करते हैं, यशोदा मैया ही उनको प्रेम करती है। जय जय श्री राम। देखिए, जय श्री राधे। अपनी अच्छी लीला बताइए महाराज जी ने, बहुत ही। और भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा जो वात्सल्य की मूर्ति है, जितना प्रेम माँ यशोदा से करते थे दुनिया में किसी से नहीं करते थे। माँ है उनकी, और बहुत ही आप देखिए दिव्य दर्शन। और यहाँ पर भी दर्शन है। यशोदा मैया के 3 बहन और 2 भाई भी थे, और पूरा परिवार यहाँ पर रहता था। यही वो महल है जिस महल में माँ यशोदा अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। यहीं से उनके नंद बाबा की बारात आई इसी गांव में, यहीं से फिर नंदगांव गई। और पूरा दिव्य दर्शन आप देखिए। यहाँ पर पलना भी है। कृष्ण जी जब कभी आते थे मेहराने अपने मामान में यहाँ, तो यहाँ झूलते थे। ये आप समझ रहे हो, यहाँ पर दिव्य दर्शन है। संताई स्वरूप यहाँ गीत गाए गए। यशोदा मैया का जन्मदिन है, उस माँ का जन्मदिन है जिसने तीनों लोगों के पालनहार को अपनी गोद में खिलाया, भगवान श्री कृष्ण को। तो
भव्य है, वात्सल्य की मूर्ति है माँ यशोदा और दिव्य दर्शन, प्राचीन मंदिर है। 5,500 वर्ष पुराना कुंड है ये। माँ यशोदा मतलब पहले कुंडों का जल इतना स्वच्छ रहता था तो यहीं से पीना, पानी भी पीने के लिए यहीं से लिया जाता। दूध की धार और निकल रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ में अब तो ये गंदगी फंदगी को पानी है यहाँ में। जी जी, कोई ना है, कोई नहीं, बहुत जोर को सो रहा था, वैसी बात हो रही है। अच्छा जी, हाँ ये बात है। ये बताते हैं यहाँ मतलब दूध की धार भी निकलती है वहाँ से। हाँ, यहाँ साफ है कह जाए तो दूध की धार चालू है जाए, यहाँ साफ दूध की धार निकल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, मावस हर मावस बताते हैं इस कुंड यशोदा कुंड में हर मावस को दूध की धार निकलती है। और ये थोड़ा देख रेख नहीं है, अगर इसका जीर्णोद्धार हो जाए तो ये इतना भव्य कुंड है, विशाल कुंड है। और आप देखिए कितना सुंदर गांव की शोभा है इससे। और विशेषता इस कुंड की बोल रहे और आगे फिर पीछे बात बना बोल रहे। हाँ जी, थोड़ा कुंड के बारे में बता दो मुझे। कुंड बहुत विशाल कुंड पहले जी, शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर है। अच्छा जी, ये है जो जी, गांव में पहले बुर्ज है ना, ये जी, दूध की धार निकलती थी। अच्छा, बुर्जों पर से दूध की धार निकलती थी मावस के दिन, हर मावस को दूध की धार निकलती थी। आप देखिए बुर्ज देख रहे हैं, वो भी शिव मंदिर है। बन रोड को। और मतलब ये चमत्कार है। और आज भी अब कलयुग में भी गांव है ये। अब भी ऐसा है, यहाँ ढेरियावार जो महंत है ना पुराना जी, वो ढेरियावार के नाम से पैसे जो हमारे और नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, हाँ, और पढ़े तुरंत शंख बजा दो, जादू की मूर्ति जो तुरंत ही बन जाएगी। एक संत बता रहे हैं भाई साहब, एक संत हुए हैं जो गांव में कभी भी ओलावृष्टि होती थी तो वो संत अपने शंख निनाद से ओरों को बंद कर देते थे। ऐसी दिव्य विभूतियाँ यहाँ निवास करें, भक्त लोग रहे हैं यहाँ पर, भजनानंदी संत। बस यहाँ 10-20 तो रहेंगे मंदिर पे, महात्मा ही नहीं है आजकल। और वैसे ये कुंड की व्यवस्था तुम देख ही रहे हो। विशाल गाँव भी विशाल है, कोने पे उत्तर प्रदेश को लास्ट है, बॉर्डर को गांव है। बॉर्डर को गाँव है। जी जी, हाँ, इससे आगे फिर मुसलमान जी, ये बॉर्डर का गांव है, लास्ट गांव है। इससे आगे फिर राजस्थान लग जाता है। पानी की तो कोई सुविधा नहीं है। तो कुछ अपनी असुविधाओं को बता रहे हैं गाँव वासी, उन पे चाहते हैं कि सरकार उनके प्रति ध्यान दे, क्योंकि बॉर्डर का गाँव है और माँ यशोदा का घर है तो स्वाभाविक है इसकी देख रेख होनी चाहिए। यहाँ पर ये मेहराना गांव की सरदारी बैठी है कुछ। हाँ जी, बता दी आज के उत्सव के बारे में बताओ। देखो जी, आज हमारे जो मेहराना में हमारी यशोदा जी, जिसको यशोदा नंदन बोलते हैं, कृष्ण जी की पालक माँ, तो यशोदा जी का जन्म इसी मेहराना में हुआ था। और हम आज की सरकार से, योगी जी से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा ये मेहराना धाम में लगना चाहिए और यहाँ पर पर्यटक आने चाहिए। जो परिक्रमा मार्ग के लिए 15,000 करोड़ रुपए योगी जी ने मंजूर किए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे यशोदा धाम, जिसको मेहराना गांव बोलते हैं, या मेहराना नाम धाम से नंदगाम से होकर बरसाना, गोवर्धन और मथुरापुरी, उनसे जुड़ना चाहिए। हम ये योगी से प्रार्थना करते हैं। आज का दिन बड़ा ही हमारा खुशी का दिन इसलिए कि यहाँ पर हमारे नंदगाम के लोग, जो नंद बाबा जहाँ पर हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर हमें बधाई देने के लिए आते हैं, क्योंकि यशोदा मैया का जन्म इसी मेहराना में, इसी भूमि में हुआ था। तो हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे इस मंदिर में जो यहाँ एक बहुत ही भव्य मंदिर होना चाहिए, जो कि बहुत ही कम से कम 300-400 वर्ष पुराना, यानी 1100 वर्ष पुराना मंदिर बना हुआ है यहाँ। लेकिन तब से किसी भी सरकार ने हमारे यहाँ कोई भी पैसा नहीं लगाया है। हम राज्य सरकार को अपनी मेहराना की सरदारी की तरफ से, मेहराना गांव की तरफ से आग्रह करना चाहते, प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा यशोदा कुंड जो बिल्कुल ही यशोदा मंदिर के पास है, वो लगभग 3 एकड़ के बीच में है, वो भी एक पर्यटन स्थल में है। तो हम ये प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से गिड़ों के जीर्णोद्धार का आता कुंड का, इसी प्रकार हमारे यशोदा कुंड के जीर्णोद्धार के लिए कम से कम 3 करोड़ रुपये चाहिए और यहाँ पर यशोदा मंदिर एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। हम राज्य सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है भाई साहब ने, और ज़रूरी भी है क्योंकि ये वो माँ यशोदा का गांव है। तीनों लोगों को तीनों लोगों के पालन करने वाले वो माँ यशोदा के गोद में खेलते हैं और माँ यशोदा का घर है। तो स्वाभाविक है यहाँ विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश विदेश से लोग यहाँ पर्यटक लोग आते हैं, उन्हें दिखना चाहिए कि यही वो घर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का मामा है यहाँ पर और माँ यशोदा का घर है। तो पहली बार देखा है जी, है नहीं। अब
हम सब ब्रजवासी इतने पूरे गांव के इतना जोर लगा देंगे, हमें उससे बड़ा बहान कर देंगे, दिव्यता आ जाएगी, ताकि हमारे ये पता लगे मेहराना धाम यशोदा धाम मेहराना गांव। जय हो। देखिए कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। कहा कि मैं पहली बार इस समारोह में सम्मिलित हुआ था और हम चाहते हैं कि पूरा गांव एकजुट होकर इसे को और उत्सव में ले जाए, एक त्योहार के रूप दे दे इसको। यहाँ पर प्रधान जी है मेहराना गांव के। हाँ जी, तो बताओ जी आज जैसे अपनी तरफ से पूरी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात को भी आप सरकार तक पहुंचाएं। अब ये भी मास्टर जी ने कही कि जो ब्रज विकास तीर्थ में हमारे गांव में लगवाने की कोशिश करें राज्य सरकार। अभी यहाँ गढ़ों में बहुत ही कुंड को जो सुंदर वो है वो हमारे यहाँ को फिलहाल है भी, यशोदा कुंड हमारा जो कागजन में है वो भी मतलब चिन्हित है, लेकिन इसमें आज तक किसी भी सरकार ने 2 पैसे का काम नहीं किया है। चाहे की भी सरकार रही हो, लेकिन इसी पावन स्थल की भूमि को भी नज़रअंदाज करना राज्य सरकार के लिए ऐसे धाम को यशोदा मैया के गांव को जरूर प्राथमिकता पर लेने को कष्ट। तो प्रधान जी का भी आह्वान है कि सरकार ध्यान दे, इस कुंड को जीर्णोद्धार करे। जैसे गिडो में नंदगांव में कुंडों का जीर्णोद्धार हो रहा है, ऐसे ही मेहराना के इस यशोदा कुंड का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे को हवा में गंदगी हुई पड़ी है जी, पानी नहीं है, नहीं है, रास्ता की सुविधा ना है, ये सही होने चाहिए जी। तो इसका एक परिक्रमा मार्ग भी बनना चाहिए कादा से। जोर से 2 मिनट। अब एक हम योगी सरकार से आग्रह करते हैं कि जो हमारे यहाँ नागा बाबाओं की भी परिक्रमा आती है और गुजरात से भी जो भक्तजन आते हैं, तो यहाँ पर कामवन से लेकर जो भी अंदर से परिक्रमा करता है नागा बाबा, वो कामवन से सीधे मेहराना में आते हैं और मेहराना से फिर गिंढो और पीपरवाड़ा, कोसीकला और पैगाम और फिर इस प्रकार से पुनः वृंदावन पहुँच जाते हैं। तो हम राज्य सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जो हमारे अंदर की परिक्रमा है नागा बाबाओं की, वो बिना रास्ता के बड़े परेशान रहते हैं कि यहाँ पर कहीं कीचड़ सड़क नहीं है, इतना पैसा आ रहा है सड़कों के लिए। तो हम ये प्रार्थना करते हैं हमारी जो अंदर की परिक्रमा है कामवन, मेहराना और नंदगांव, कोसीकला, पैगाम, गिंढो, ये परिक्रमा मार्ग पूरा मिलना चाहिए। आज जी योगी जी महाराज आपके नहीं है, कृपा करके हम पे दया करो। यशोदा धाम से बोल रहे हैं, जो सुबह प्रभात फेरी लगती है उसमें बड़ो कीचड़ है रास्ता में, सब जी परेशान हो, तो हमारा परिक्रमा मार्ग बनना चाहिए। अच्छा, गांव की भी परिक्रमा बननी चाहिए। तो धाम मंदिर पर बताते हैं इन्होंने ही इस कुंड में से जल लेकर कुंड के जल से पूरा उतार दिए थे और पूरे गांव में भंडारा करा दिया था। ऐसे दिव्य संत भजनानंदी संत रहे हैं मेहराना के इस यशोदा मंदिर, यशोदा माता के मंदिर पर। अगर प्राचीन मंदिर ब्रिज के हर मंदिर पे हनुमान बाबा, भोले बाबा और राधा कृष्ण के दर्शन आपको मिलेंगे। यहाँ शिव परिवार है, ये भी संत हुए हैं, भजनानंदी संत हुए हैं, साक्षात्कार हुआ है उन्होंने राधा कृष्ण का। और माँ यशोदा के मंदिर पर यहाँ मेहराना में रहे। हड्डी विवेक